हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। एक जो डॉग है उसको अपने आप के लिए उसने मास्टर कैसे ढूंढा। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वुल्व्स डू। पहले की बातें, जो डॉग्स थे वो अपने मास्टर खुद ही थे, मतलब उनका कोई मास्टर नहीं था, और जैसे वुल्व्स फ्रीडम से रहते थे वो भी आज़ादी के साथ रहते थे। इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लेस्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। लेकिन काफ़ी समय बाद एक डॉग था जो इस प्रकार की ज़िंदगी से परेशान हो गया। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट हिमसेल्फ। वो जो डॉग था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि उसको अकेली ज़िंदगी व्यतीत करनी थी और वह अकेले यहाँ वहाँ घूमता था। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटन्ड ऑफ दोज हु वेर स्ट्रॉन्गर दैन ही। वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था कि जो उससे ज़्यादा ताकतवर है वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। जब कभी भी वो खाना यहाँ वहाँ ढूंढता था तो उस बात का उसको डर होता था। ही थॉट इट ओवर and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। फिर उस डॉग ने सोचा कि उसको एक ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए, ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए, ऐसा कोई बीइंग ढूंढना चाहिए जो उससे ज़्यादा ताकतवर हो ताकि वो उसकी हिफाजत करे। और वो इस खोज में निकल पड़ा, अपने से स्ट्रॉन्गर मास्टर की तलाश में वो निकल पड़ा। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf, who was as strong as he was fierce। तो उसके बाद वो जब आगे निकला, घूमता रहा, तो उसको एक वुल्फ मिला। यहाँ पे जो किन्समैन है इसका मतलब है रिलेटिव, क्योंकि वो इसी फैमिली के होते हैं, वुल्फ डॉग वगैरह। और उसने देखा जो वुल्फ है वो तो उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। सो वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। वुल्फ ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ। तो उसने कहा मैं कोई ऐसे किसी ऐसे लिविंग बीइंग को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी सर्विस ले और जो मुझसे स्ट्रांग हो। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। उसने वुल्फ से पूछा क्या तुम मेरा मास्टर बनना स्वीकार करोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सैड। वुल्फ ने कहा क्यों नहीं, मुझे तुम्हारा मास्टर बनना स्वीकार है। And as this agreed upon, the two of them went together। उसके बाद जब उनका एग्रीमेंट हो गया तो डॉग और वुल्फ आपस में एक साथ रहने लगे। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose and sniffed, darted quickly off the path into the bushes and crept deeper into the forest। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। उसके बाद जब वो लोग चल रहे थे अचानक वुल्फ ने अपनी नाक ऊपर उठाई। स्निफ का मतलब होता है सूंघना, और डांटेड का मतलब एकदम से वो रास्ते से किनारे हो गया और वो भागने लगा और बुशेस में जाके छुप गया। बुशेस होता है झाड़ियाँ, और वहाँ जाके वो छुप गया। तो जो डॉग था वो बहुत ज़्यादा हैरान था। वट कम्स ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। वट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो। तो डॉग बड़ा हैरान है। उसने बोला मास्टर जी क्या हो गया, तुम क्यों डरे हुए हो, क्या बात है। Can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us, you and me। तो फिर वुल्फ ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं देता, वहाँ पे भालू है और वो हम दोनों को खा जाता। Seeing that the bear was stronger than wolf, the dog decided to take up service with him and he left the वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। जब डॉग ने देखा अरे बियर तो वुल्फ से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, तो डॉग ने निर्णय लिया कि अब मैं वुल्फ का सर्वेंट नहीं रहूँगा, मैं तो बियर का सर्वेंट बनूंगा। और इसी प्रकार जो बियर है, जो भालू है, वो भी इस बात के लिए रेडी हो गया और वो भी डॉग का मास्टर बन गया। लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। उसके बाद बियर ने बोला, भालू ने बोला चलो हम गाय का झुंड देखते हैं, उसमें से मैं एक गाय को मारूंगा और हम दोनों पेट भर के खाएंगे। ईट आवर फिल का मतलब होता है पेट भर के खाना। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise। The cows were moving loudly and running in a panic in all directions। पर जैसे ही वो जाने वाले थे गाय के झुंड के तरफ, अचानक उसने देखा कि जो गाय का झुंड है वो यहाँ वहाँ भाग रहा है और वो जोर जोर से रंभा रही हैं। गायें जो हैं वो जोर जोर से रंभाई हैं और परेशान होकर यहाँ वहाँ सभी डायरेक्शंस में वो दौड़ रही हैं। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और फिर बियर ने भी देखा चुपके से एक पेड़ के पीछे से और वो भी जाके छुप गया। देखते हैं ऐसा क्या होता है कि ये सब लोग छुप गए हैं।
So and why did I have to come here? And he to the dog, it is lion who rules the forest in these parts. तो फिर उसने बोला अरे ये क्या हो गया, ये गाय किससे डर रहे हैं और आप भी किससे डर रहे हो? तो बियर ने बोला यहाँ पे लायन है और वो यहाँ पे राजा है, वो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो लायन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर है धरती पे। वेल देन I'll say goodbye to you, Bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो उसने बोला, तुम बियर को उसने बोला मैं तुम्हें गुड बाय करता हूँ, मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए जो धरती में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। उसके बाद डॉग गया, उसने लायन को बोला आप मेरे मास्टर बनो। लायन भी उसकी बात को मान गया, शेर भी बड़ा खुश है। अब जो डॉग है स्टेड विद हिम, उसके साथ रहने लगा, सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत समय तक, लंबे समय तक डॉग ने लायन की सेवा की। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड इट हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम एनी वे। और इस प्रकार लायन के साथ रहने से जो लोग हैं वो डॉग को कोई परेशान नहीं करता था, कोई भी जानवर परेशान नहीं करता था, क्योंकि वो लायन के साथ रहता था और लायन उसकी रखवाली करता था। तो डॉग बहुत ज़्यादा खुश था। डेयर होता है हिम्मत करना, ऑफेंड होता है परेशान करना, एनॉय करना। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran and bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. एक बार वो दोनों के दोनों जा रहे थे एक रास्ते से, पाथ का मतलब रास्ता, एक रास्ते से जा रहे थे। क्लिफ होता है पहाड़ी की चोटी, दो चोटी के बीच में एक रास्ता था, वहाँ से जा रहे थे। अचानक लायन ने देखा, he gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away वेरी क्वाइटली। उसके बाद जो लायन है उसने ज़ोर से दहाड़े मारे, मतलब रोरिंग किया, और अपने पंजे को ज़मीन पे मारा, रास्ते पे मारा कि वहाँ पे एक होल बन गया। इतने उसने स्ट्रांगली मारा, एंग्रली मारा, और उसके बाद वहाँ से चुपचाप वहाँ से चले गए। वट इज़ इट मास्टर, इज़ एनी थिंग रॉन्ग, आज द डॉग सरप्राइज। अब डॉग जो फिर हैरान है, वो कहता है मास्टर क्या हो गया, कुछ गलत हो गया क्या? I smell a man coming this way, the lion said. He would better run for it or we will be in trouble. उसने बोला हम लोग, अभी मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई आदमी आ रहा है, कोई ह्यूमन बींग आ रहा है, हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना हम दोनों की ज़िंदगी मुसीबत में पड़ जाएगी। ट्रबल होता है मुसीबत। Oh well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. इसी प्रकार फिर डॉग ने लायन को भी बोला कि मुझे आपको भी गुड बाय करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो वो मास्टर चाहिए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। उसके बाद जो डॉग है उसने लायन का साथ छोड़ा और ह्यूमन बींग के साथ गया और उसके साथ ही रहने लगा, बहुत ईमानदारी के साथ। फेथफुल होता है, ईमानदारी के साथ उसकी सर्विस करने लगा। दिस हैपन्ड लॉन्ग लॉन्ग अगो, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और आज तक हम सब लोगों को पता है कि जो डॉग है हम उसके मास्टर हैं और वो हमारा लॉयल सर्वेंट है और वो किसी और मास्टर के बारे में जानता नहीं। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस प्रकार जो डॉग है उसने अपना मास्टर ढूंढा जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, और वो है ह्यूमन बीइंग। सो दिस वाज द वे द डॉग फाउंड हिज मास्टर। थैंक यू।